नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर 13 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, 18,000 रुपए का जुर्माना किया गया। अन्य राज्यों में फंसे हुए 160 श्रमिकों को 10,59,000 रुपए की दी गई वित्तीय सहायता, बताया कलेक्टर ने। अब तक 950 कृषकों ने किया 22,049 क्विंटल फसल का विक्रय। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ सुचारू रूप से चल रही है उपार्जन प्रक्रिया। जनपद पंचायत मझौली में मनरेगा में श्रमिकों के नियोजन के संबंध में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बैठक लेकर की समीक्षा। और लॉकडाउन की गाइडलाइन का सभी जिले सख्ती से पालन कराएं, कहा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने। अब हलचल विस्तार से। 28 अप्रैल को एसडीएम गोपद बनास नीलांबर मिश्रा के नेतृत्व में आज दिनांक 28/4/2020 मंगलवार को निरीक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और धारा 144 के अंतर्गत प्रसारित नियमों के उल्लंघन होने के कारण 13 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 18,000 रुपए का जुर्माना वसूल करते हुए रेड क्रॉस सीधी इकाई में जमा कराया गया। तहसीलदार लक्ष्मीकांत मिश्रा, नायब तहसीलदार सौरभ मिश्रा, टीआईसीटी कोतवाली राजस्व निरीक्षक गिरद प्रथम के संयुक्त दल द्वारा कार्यवाही करते हुए चौरसिया किराना स्टोर, ओम ट्रेडर्स, अभिमन्यु स्टोर, गुप्ता स्टोर, आशीष किराना स्टोर, शुभम किराना स्टोर, शीतल गुप्ता किराना स्टोर, कोमल चंद किराना स्टोर, विनीत गुप्ता किराना स्टोर सहित कुल 13 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। एसडीएम गोपद बनास श्री मिश्रा ने सभी नागरिकों एवं दुकान संचालकों से अपील की है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और धारा 144 के अंतर्गत प्रसारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा निर्देशों के पालन हेतु कड़ाई से कार्यवाही की जा रही है। सीधी जिले के अन्य राज्यों में निवास कर रहे प्रवासी श्रमिकों की सहायता हेतु कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा नोडल अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम द्वारा जिले के बाहर फंसे श्रमिकों व्यक्तियों को संबंधित प्रदेश के स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के ऐसे मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं कि तात्कालिक आवश्यकता जैसे भोजन, दवाई आदि के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत जिले के 1069 प्रवासी श्रमिकों को अब तक मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना अंतर्गत 10,59,000 रुपए, 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति के मान से की राशि का भुगतान किया जा चुका है। सीधी जिले में उपार्जन प्रक्रिया सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के साथ सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपादित की जा रही है। जिला आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि मंगलवार 28 अप्रैल तक 950 कृषकों से 22,049 क्विंटल गेहूं की खरीदी हो चुकी है। उपार्जित खाद्यान्न में से 14,344 क्विंटल का परिवहन भी किया जा चुका है। रबी उपार्जन हेतु जिले में कुल 42 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र हेतु एनआईसी भोपाल से प्रतिदिन सीमित संख्या में कृषकों को उपार्जन हेतु एसएमएस भेजा जाता है। उक्त कृषकों को संबंधित उपार्जन केंद्र प्रभारी द्वारा भी सूचित किया जा रहा है। जिले में गेहूं के उपार्जन हेतु 15,336 कृषकों ने पंजीयन कराया है। उपार्जन केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु चूने के निशान से चिन्हांकन किया गया है। इसके साथ ही आगंतुकों के साबुन से हाथ धुलाने की भी व्यवस्था की गई है। राज्य शासन के निर्देशानुसार सौदा पत्र के माध्यम से कृषक व्यापारियों को भी अपनी उपज का विक्रय कर सकते हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उपार्जन केंद्रों पर सिर्फ वे ही किसान अपनी उपज लेकर आए जिनको खाद्य विभाग द्वारा उनके मोबाइल पर एसएमएस भेजा गया है। उपार्जन केंद्र प्रभारी भी कृषकों को सूचित करेंगे। कृषक भाइयों को अकेले आने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर श्री चौधरी ने अपील की है कि किसान भाई खरीदी केंद्रों पर मास्क अथवा चेहरे पर गमछा या रुमाल बांधकर अवश्य आएं। वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति उपार्जन केंद्र पर न आए। आवश्यक होने पर नामित व्यक्ति को भेजें। जनपद पंचायत मझौली में मनरेगा में श्रमिकों के नियोजन के संबंध में मझौली जनपद के 20 सबसे कम श्रमिक नियोजन वाली पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायकों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने निर्देशित किया है कि इस आपदा की घड़ी में सभी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में कोई भी श्रमिक बेरोजगार न रहे। उन्होंने मनरेगा के कार्यों में मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि कोरोना से बचाव हेतु सभी श्रमिकों को 2-2 मास्क उपलब्ध कराएं, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि इसे सुनिश्चित करें इस आपदा की घड़ी में कोई भी भूखा न रहे एवं सभी मजदूरों को काम मिले। कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम 100 मजदूरों को नियोजित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी श्रमिकों को समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एबी सिंह, उपखंड अधिकारी मझौली श्रेयस गोखले, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हिमांशु तिवारी, सहायक आयुक्त आदिवासी कार्य विभाग डॉक्टर के पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजय श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने दोनों संभागों के सभी जिला कलेक्टरों तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस के प्रसार नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति बनाएं। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर लॉकडाउन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं। किसी भी स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना और उसे पूर्ण तरह नियंत्रित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोरोना वायरस संक्रमण के जहां भी पॉजिटिव केस पाए जाते हैं वहां तत्काल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी के निर्देशों का सख्ती से पालन कराएं। यदि निर्देशों के पालन में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान कठिनाई निर्मित की जाती है तो उसके विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रभावी दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के निवास को एपिसेंटर मानते हुए भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शित दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रत्येक जिले में क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिसमें क्लस्टर के भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण कराएं, संपर्कों को क्वारंटाइन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि शामिल हो। कंटेनमेंट क्षेत्र की परिधि में आवाजाही करने वाले समस्त व्यक्तियों की नामजद सूची रखें ताकि उनका फॉलो अप सुनिश्चित किया जा सके। कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रवेश एवं निगम मार्ग पर कोविड-19 के संबंध में सूचना एवं प्रसार सामग्री का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 पॉजिटिव रोगी की पहचान होने पर उनकी नामजद सूची बताएं। फोन नंबर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन को भेजा जाए। पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिवार के सदस्यों का सैंपल एकत्रित किया जाए। पॉजिटिव केसों की संख्या अधिक होने पर रेवेन्यू विभाग को सम्मिलित करने हेतु अतिरिक्त आरआरटी दलों का गठन किया जाए। पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान की जाए तथा उनकी अन्य बीमारियों की जानकारी संकलित की जाए। यदि संपर्क में आए सदस्य लक्षण रहित हैं तो उनके घर पर क्वारंटाइन की सलाह दी जाए एवं लक्षण होने पर जिला कंट्रोल रूम को सूचित करने की समझाइश दी जाए। पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति ने घर की विषाणु मुक्ति नगरपालिका निगम के दलों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने प्रयोगशाला एवं जांच सुविधाएं मानव संसाधन प्रबंधन के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर में सेंट्रल जेल के 10 और कैदी संक्रमित, पत्थरबाज के साथ बंद 9 कैदियों समेत 19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नीमच जिले के बॉर्डर से मध्य प्रदेश के 3300 मजदूरों की घर वापसी, राजस्थान के 1300 लोग भी बसों से निकले। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना वायरस संकट यह संदेश भी दे रहा है कि हमें भविष्य में नई जीवन पद्धति अपनानी पड़ेगी। और इंदौर में महिलाओं ने कहा राहत के नाम पर आधा लीटर तेल, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल से कब तक चूल्हा जलेगा। और अब पेश राशि हलचल। यूपी के भाजपा विधायक ने कहा कोरोना संक्रमण से बचना है तो मुस्लिम सब्जी वालों से सामान ना खरीदे लोग। जयपुर से राहत की खबर। 90 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात, कहा धैर्य और सहनशीलता रखे तो सभी ठीक हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अगले महीने से देश में ही बनाई जाएगी टेस्टिंग की। 31 मई से रोजाना 1 लाख लोगों की जांच होगी। और कोरोना के देश में अब तक 29,849 केस। पंजाब में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 21 दिन तक क्वारंटाइन में रहना जरूरी होगा। और अब पेश है प्रमुख हलचल। लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर 13 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही, 18,000 रुपए का जुर्माना किया गया। अन्य राज्यों में फंसे हुए 160 श्रमिकों को 10,59,000 रुपए की दी गई वित्तीय सहायता, बताया कलेक्टर ने। अब तक 950 कृषकों ने किया 22,049 क्विंटल फसल का विक्रय। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ सुचारू रूप से चल रही है उपार्जन प्रक्रिया। जनपद पंचायत मझौली में मनरेगा में श्रमिकों के नियोजन के संबंध में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बैठक लेकर की समीक्षा। और लॉकडाउन की गाइडलाइन का सभी जिले सख्ती से पालन कराएं, कहा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com।
सीधी एवं विंध्य क्षेत्र के प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।